नमस्कार साथियों। तो आज 29 जून 2024 दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफिशियल की तरफ से ये न्यूज़ आया। ये जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है यानी फाइनेंशियल ईयर 25 में ऑलमोस्ट 4 से 5 कंपनी यानी सरकारी कंपनी अपना स्टेक सेल करेगा वाया ओएफएस। आइए इस बारे में आगे चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, काफ़ी सीरियस होने जा रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना। दोस्तों चलिए, सबसे पहले मैं आपको न्यूज़ के ऊपर लेके चलता हूं। यह है न्यूज़ का हेडलाइन, बजट 2024। और ये बजट में भी दोस्तों आपको कंफर्म मिल जाएगा, ठीक है। गवर्नमेंट प्लान टू सेल स्मॉल स्टेक, बहुत ज़्यादा स्टेक नहीं, स्मॉल स्टेक मेंशन किया, हो सकता है कि 3% हो सकता है, 4%, 5% के भीतर, इन मझगांव डॉक, आईआरएफसी, NFL एंड RCF। आइए मैं आपको थोड़ा सा आर्टिकल बता के रखना चाहता हूँ। यहाँ पे न्यूज़ का सोर्स क्या है, तो देखिए, द गवर्नमेंट प्लान टू सेल स्मॉल स्टेक इन सिलेक्ट स्टेट रन कंपनीज इन द रेल, फर्टिलाइजर एंड डिफेंस सेक्टर। 3 सेक्टर के अंदर यहाँ पे स्टेक सेल करेगा। अब देखिए, यहाँ पे जो जो सारी कंपनी का नाम मेंशन किया, इसको छोड़ के या इसके अलावा और भी कंपनी हो सकता है, जैसे कि रेलवेज के अंदर आईआरएफसी को छोड़ के और भी कंपनी हो सकता है, डिफेंस के अंदर यहाँ पे मझगांव डॉक को छोड़ के और भी कंपनी हो सकता है, फर्टिलाइजर को छोड़ के मतलब फर्टिलाइजर सेक्टर में यहाँ पे एनएफएल को छोड़ के और भी कंपनी हो सकता है। यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे जो 4 कंपनी बेसिकली गवर्नमेंट ऑफिशियल की तरफ से ये नाम मेंशन किया, ऐसा नहीं कि ये चारों में ही आएगा, इसके अलावा और भी हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली अभी मेंशन किया एंड डिफेंस सेक्टर इंक्लूडिंग मझगांव डॉक, शिप बिल्डर भाया ऑफर फॉर सेल इन द करेंट फिजिकल ईयर, मतलब अभी जो फाइनेंशियल ईयर 25 चल रहा है उसी के अंदर दोस्तों स्टेक सेल करेगा। अब ये न्यूज़ का सोर्स आप देख लीजिए, अकॉर्डिंग टू अ सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल। क्लियर हो चुका है, मतलब ये न्यूज़ कोई भी सोर्स के थ्रू, मतलब कोई थर्ड पार्टी सोर्स के थ्रू, कोई ब्रोकरेज के थ्रू किसी को लगता है, ऐसा नहीं है। एकदम सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल की तरफ से दोस्तों एकदम पक्का खबर आया। और ये कब का खबर है मैं आपको पहले दिखा के रखना चाहता हूँ। ये देखिए, ये एकदम लेटेस्ट अपडेट है, कल का, ये स्टरडे 28 तारीख का एकदम लेटेस्ट न्यूज़ है, ठीक है। उसके बाद देखिए और क्या मेंशन किया, द सेंटर इज ऑल्सो कंसिडरिंग सेलिंग स्मॉल स्टेक इन इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी आईआरएफसी, 1 नंबर शेयर हो गया आईआरएफसी, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड यानी NFL दूसरा कंपनी हो गया, तीसरा कंपनी राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड यानी RCF हो गया, चौथा कंपनी ऑब्वियसली मझगांव डॉक, ऑलरेडी हमने देख लिया। यहाँ पे आप देख सकते द ऑफिशियल सेट ऑन द कंडीशन ऑफ एनिमोटी, ठीक है। अब देखिए, आपको लगता है कि ये फेक न्यूज़ हो सकता है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स को ऐसा लगता है कि सर आपने तो यहाँ पे फेक न्यूज़ दिखा रहा हो, तो मैं आपको एक और वेबसाइट में जाके कंफर्म कर देता हूँ। सबसे पहले आप देख लीजिए, ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ ना, ये मनी कंट्रोल की वेबसाइट में, ध्यान से देखिए ऊपर लिखा हुआ है मनी कंट्रोल की वेबसाइट में, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे CNBC TV 18 की वेबसाइट में मैं आपको जाके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे हेडलाइन पे क्या मेंशन किया, किधर गया हेडलाइन, मझगांव डॉक आईआरएफसी ओएफएस कमिंग क्वेश्चन मार्क, गवर्नमेंट प्लान स्टेक सेल इन दीज पीएसयूज मतलब वही सेम, देखिए यहाँ पे रेलवेज, फर्टिलाइजर एंड डिफेंस, तीनों सेक्टर के यहाँ पे मेंशन किया। और जैसे कि आपको मैं शुरू में ही कहा कि देखिए यहाँ पे रेलवेज मतलब सिर्फ और सिर्फ आईआरएफसी नहीं, हो सकता है कि और भी कोई रेलवे सेक्टर के अंदर अपना स्टेक सेल कर दे। फर्टिलाइजर में ऐसा नहीं है कि एनएफएल के अंदर सिर्फ या आरसीएफ के अंदर, ऐसा नहीं है, और भी कुछ भी हो सकता है। डिफेंस सेक्टर में ऐसा नहीं कि मझगांव डॉक, उसके अलावा और भी कुछ हो सकता है, और भी कोई शेयर के अंदर, ठीक है। मतलब एकदम क्लियरली मेंशन नहीं किया, बट थोड़ा सा बोल सकते हिंट दे दिया कि ये तीनों सेक्टर्स के अंदर आगे आपको स्टेक सेल करता हुआ नजर आ सकता है। गवर्नमेंट ऑफिशियल के थ्रू एकदम स्टेटमेंट आ चुका है। आइए अब देखिए, बाकी शेयर्स के हम बाद में बात करेंगे, कुछ भी हो सकता है। अब क्योंकि इनके द्वारा मतलब ये जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने, सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने बेसिकली मेंशन किया जो 4 कंपनी के बारे में, ये 4 कंपनी के अंदर गवर्नमेंट का कितना स्टेक है, बाकी इन्वेस्टर्स की कितना स्टेक है, ताकि आपको थोड़ा एक अंदाजा मिल जाए कि अगर सेल किया भी तो, क्योंकि अभी क्लियरली मेंशन भी किया एकदम स्मॉल स्टेक, ठीक है, तो कितना % स्टेक सेल कर सकता है, पॉसिबिलिटी, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज़ पाने के लिए एक छोटा सा रिक्वेस्ट और करूंगा दोस्तों आप सभी इन्वेस्टर से कि देखिए, इस चैनल पे ऑलरेडी 4 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। ये वीडियो अपलोड करने से पहले अगर आपने नहीं देखा, हो सकता है बहुत सारे इन्वेस्टर्स आज की डेट में मैच देख रहे हैं, तो प्लीज़ एक बार ये वीडियो को ख़त्म करने के बाद ना एक बार चैनल पे विजिट जरूर कीजिए और वो चारों वीडियो जरूर चेकआउट करना। आप लोगों के लिए मेहनत से बनाता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, तो बैक टू द पॉइंट, आईआरएफसी से शुरू करेंगे। आईआरएफसी की बात करें, लास्ट डे शेयर क्लोजिंग दिया था 173 रुपये 86 पैसे पे,
लगभग 0.40% तेज़ी के साथ। अब चलिए फटाफट हम देख लेते हैं कि आईआरएफसी की, देखिए आईआरएफसी का आईपीओ जो है बाजार में लिस्ट हुआ ऑलमोस्ट 3 साल हो चुका है, ठीक है। और अभी गवर्नमेंट की जो स्टेक है पहले दिन से एकदम सेम है, मतलब 86.36% की स्टेक बहुत पहले था जब ये लिस्ट हुआ था। आज भी देखिए ऑलमोस्ट उतना ही स्टेक है, मतलब कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पे चेंजेस हमें देखने को नहीं मिला। 86.36% की स्टेक है आपकी गवर्नमेंट के पास, यानी कंपनी की प्रोमोटर। एफआईएस का स्टेक है लगभग 1.08%। डीआईएस का स्टेक है लगभग 0.89%। बट पब्लिक के पास यानी रिटेल इन्वेस्टर्स के पास खास तौर से 11.5%, 11.68% के आसपास स्टेक है। अब देखिए मुझे लगता है कि आईआरएफसी के ओएफएस इतना जल्द नहीं होगा, कि इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए आप अक्सर आपने देखा होगा कि चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो चाहे वो पीएसयू कंपनी हो, ओएफएस लाने से पहले ना शेयर को पहले पुश किया जाता है ऊपर की तरफ। और अभी की जो प्रेजेंट सिनेरियो है, आईआरएफसी की शेयर देखिए अपना ऑल टाइम हाई टच किया था मंडे इलेक्शन रिजल्ट आउट होने के ठीक एक दिन पहले, सोमवार के दिन याद करके देखिए, और शेयर चल रहा है आपको 173। यानी नॉर्मल अगर आप कैलकुलेट करके देखेंगे ना कि शेयर जो है ऑलमोस्ट 12% डिस्काउंटेड रेट में तो आज ही आपको मिल रहा है। तो अब देखिए सरकार को उतना बेवकूफ़ भी मत समझिए कि एक तो 12% नीचे शेयर ऑलरेडी है, उसके ऊपर और 5-10% डिस्काउंट वैल्यूएशन में ओएफएस लॉन्च करेगा, इतना बेवकूफ़ भी सरकार नहीं है। मेरे बात को ध्यान से पकड़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ओएफएस में हमने देखा अक्सर डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, कभी 5% डिस्काउंट रेट में लॉन्च करते हैं, कभी 10%, कभी 15%, 20% तक भी कर सकता है, ठीक पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो जिसके कारण मैं बोलूँगा आईआरएफसी के अंदर मेरे जो एक्सपीरियंस है, मेरा जो एक्सपर्टीज़ है उसके ऊपर बेस करके मैं बोल रहा हूँ कि इमीडिएटली ओएफएस का चांस काफ़ी कम है। और उसके ऊपर दोस्तों ये बात भी सही है कि देखिए मतलब जुलाई के महीने पे बजट भी है, ऑलमोस्ट अभी 3 हफ्ता बाकी है रफली अगर हम कैलकुलेट करें तो। बजट में इस बार रेलवे सेक्टर वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा फोकस में रहने वाला सेक्टर है। तो जिसके कारण मैं बोलूँगा आईआरएफसी में नेक्स्ट ऑलमोस्ट 1-2 महीने पे ओएफएस आने का चांस काफ़ी कम, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। अब मुझे लगता है यहाँ पे फर्टिलाइजर सेक्टर में ओएफएस आ सकता है, बजट के बाद भी हो सकता है, बजट पे आगे भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है बजट के बाद। बिकॉज देखिए शेयर अभी ऊपर मूव करेगा, ऑलरेडी हमने देखा खास तौर से इलेक्शन जब रिजल्ट आउट हुआ था उसके बाद देखिए शेयर 61% यहाँ पे ऊपर की तरफ पुश किया जा रहा है। उसके बाद देखिए थोड़ा सा करेक्शन भी हुआ, लास्ट ट्रेडिंग वीक जैसे शेयर फ्लैट चल रहा था, ठीक है। तो नेशनल फर्टिलाइजर की बात करें, यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट की स्टेक ऑब्वियसली 75% के नीचे है, बट मेरे हिसाब से यहाँ पे दोस्तों एक स्टेक सेल हो सकता है। अगर हुआ तो लगभग 5 से 10% के आसपास स्टेक सेल करेगा, इससे ज़्यादा आई थिंक कि करने का चांस काफ़ी कम है, ठीक है। उसको छोड़ के देखिए एफएस का स्टेक बहुत ही कम है, ना के बराबर, आधा % से भी कम। पर डीआईएस ने काफ़ी अच्छा मोटा स्टेक उठा के रखा है, लगभग 8% ज़्यादा। और पब्लिक यानी रिटेल इन्वेस्टर्स के पास करीब करीब 16% ज़्यादा स्टेक है। दोस्तों मेरे हिसाब से देखिए यहाँ पे जो भी मैं आपको शेयर कर रहा हूँ ना, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है। तो आप हो सकता है मेरे साथ एग्री करें, डिसएग्री करें, आपका भी ओपिनियन हो सकता है। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि सबसे पहला ओएफएस ये चारों में से कौन सी कंपनी, या चारों के बाहर भी हो सकता है आपका ओपिनियन, वो भी शेयर कीजिए कि यहाँ पे ओएफएस लॉन्च करेगा सरकार, ठीक है। तो एनएफएल की बात करें, यहाँ पे मुझे लगता है कि स्टेक सेल कर सकता है 5 से 10% के आसपास। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक और फर्टिलाइजर कंपनी की शेयर्स है जिसका नाम राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड। लास्ट डे शेयर लगभग 3.87% ऊपर के क्लोजिंग दिया। अब चलिए फटाफट देख लेते हैं इसके अंदर गवर्नमेंट की कितना स्टेक है। आई थिंक कि 75% के आसपास ही होगा, यस .75%। और काफ़ी पहले से ही देखिए इसका जो स्टेक है गवर्नमेंट की एकदम सेम है, कोई भी यहाँ पे चेंजेस नहीं हुआ, 75% की स्टेक है। और एफएस ने यहाँ पे खूब माल उठाया लगभग 2.58% का, बट डीएस के पास यहाँ पे स्टेक काफ़ी कम है। बाकी अरे भाई साहब पब्लिक हर एक जगह पे घुस जाता है, अपना चोच मार देते हैं, आप तो समझ सकते हो ना। आईआरएफसी में भी सबसे ज़्यादा स्टेक किसके पास है, पब्लिक के पास। उसके बाद हमने क्या देखा, यहाँ पे एक दूसरा कंपनी था नेशनल फर्टिलाइजर, यहाँ पे भी देखिए प्रोमोटर को छोड़ के सबसे ज़्यादा स्टेक पब्लिक के पास। यहाँ पे भी आप देख लीजिए राष्ट्रीय केमिकल के अंदर, यहाँ पे भी पब्लिक के पास सबसे ज़्यादा स्टेक है कि नहीं। ओके एनीवे राष्ट्रीय केमिकल के अंदर भी मेरे हिसाब से आ सकते हैं यहाँ पे ओएफएस बहुत जल्दी, बिकॉज यहाँ पे भी देखा शेयर में काफ़ी अच्छा पुश किया गया था ऑलमोस्ट 60% के आसपास। उसके बाद देखिए शेयर थोड़ा फ्लैट चल रहा है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से केमिकल से क्या बोलते हैं फर्टिलाइजर सेक्टर में थोड़ा सा आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है। अगर ओएफएस आए मेरे हिसाब से फर्टिलाइजर सेक्टर में आने का सबसे ज़्यादा चांस है, ठीक है, बिकॉज फर्टिलाइजर सेक्टर में ऑलरेडी हमने देखा जो पॉलिसीज था डिक्लेयर हो चुका है। बाकी बात करें देखिए मझगांव डॉक, अनदर डिफेंस सेक्टर की कंपनी, 3% लास्ट डे नीचे आके क्लोजिंग दिया ऑलरेडी। अच्छा मझगांव डॉक की शेयर भी हमने देखा कि काफ़ी हद तक मूव कर चुका है। अगर आप देखेंगे इलेक्शन रिजल्ट में जब शेयर गिरा था तब से लेकर अभी तक 64% के ऊपर शेयर चल चुका है। इट्स नॉट अ जोक,
64% 3 हफ्तों के अंदर चलना मझगांव डॉक जैसे बड़े कंपनी, ऑब्वियसली मिड कैप या स्मॉल कैप नहीं है, लार्ज कैप कंपनी है, काफ़ी बड़ी बात। और दूसरी बात देखिए ये भी है कि मझगांव डॉक की जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में सरकार का स्टेक है लगभग 84.83%। ठीक है, मतलब यहाँ पे भी दोस्तों स्टेक सेल करने का एक बहुत बड़ा चांस तो है। ठीक है, एफएस के पास लगभग 2.38% का स्टेक है और डीएस के पास लगभग 0.66%। यहाँ पे भी भाई साहब प्रोमोटर को छोड़ के पब्लिक ने खूब माल उठाया। चलो ठीक है, कोई नहीं, पब्लिक हर जगह पे पहुंच जाते हैं, अच्छी बात है, और अच्छा रिटर्न भी दिया, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, ये भी बड़े कंपनी है। मैं अब देखिए मझगांव डॉक में अगर आया ना, मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा स्टेक सेल नहीं होगा। 84% का अगर हुआ तो आई थिंक कि यहाँ पे 4% के आसपास ही स्टेक सेल कर सकते हैं, बिकॉज इसका मार्केट वैल्यूएशन भी काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप देखेंगे लगभग वही 80,000 करोड़ के आसपास का मार्केट वैल्यूएशन है, यानी इसके अगर हम 4% लगभग कैलकुलेट करेंगे तो एक ठीक ठाक आप बोल सकते हो कि अमाउंट सरकार को मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले ये चारों कंपनी में से फर्टिलाइजर सेक्टर को नज़र रखिए, उसके बाद देखिए डिफेंस सेक्टर या रेलवे सेक्टर आने का चांस काफ़ी कम है नियर टर्म बेसिस पे। हाँ, इस साल पे हो सकता है, मतलब फाइनेंशियल 25 में कभी भी आ सकता है। तो जिसके कारण मैं बोलूँगा ये जो तीनों सेक्टर को एक्चुअली हाईलाइट किया, ये जो गवर्नमेंट सीनियर ऑफिशियल की तरफ से, रेलवे सेक्टर, फर्टिलाइजर सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, ये तीनों सेक्टर को दोस्तों देखना, हर एक शेयर को नोटिस करना। ठीक है, बाकी देखिए यहाँ पे कुछ भी रिकमेंडेशन वगैरह कुछ भी नहीं है। बाकी खरीदारी करना, सेल करना, बाई करना कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी कोई भी डाउट्स है कमेंट करके क्लियर कीजिए। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।